नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। चाय पे चर्चा पे हम फिर से एक बार मौजूद हैं और रांची के जो ये अरगोड़ा चौक है वहां पे पहुंचे हैं और सुबह सुबह का जो ये देख सकते हैं कि अरगोड़ा चाय दुकान पे हम पहुंचे हैं जहां पे काफी वृद्धजन बैठे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे चूंकि पॉलिटिकल हैपनिंग जो है राज्य में बहुत ज्यादा चल रही है। चाचा, जिस तरीके से अभी चुनाव का बिगुल जो है बजा है, एक के बाद एक नेताओं का जो दौरा है राजधानी सहित झारखंड के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है कि लोग आ रहे हैं, लोक लुभावन वायदे भी कर रहे हैं। किस रूप से आप देख रहे हैं? सब वोट काटने वाले लोग हैं। जितने लोग आ रहे हैं ना, वोट बढ़ रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर होगा। ये तो वोट का समय है, हर तरफ हर जितना कैंडिडेट है सब तरह तरह का अपना अपना वादा करता है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 5 साल पिछला सरकार हम लोग तो देख ही लिए। खाली उतार चढ़ाव, लूट खसोट यही सब हुआ है। अपना परिचय पहले। मेरा त्रिलोकी नाथ साहू। त्रिलोकी जी, एक चीज बताइएगा कि कौन वोट काटने वाला है यहाँ पे? थोड़ा सा समझ, हमारी जनता जो है ये जानना चाह रही है आपके माध्यम से। वो छोटे छोटे पार्टी लोग या बहुत निर्दलीय खड़े हैं, उनका तो कोई वजूद नहीं, जीतेगा कि नहीं जीतेगा। वोट काटने वाले तो वही लोग, हर पार्टी के लोग खड़े हैं। तौर पे कह रहे हैं कि वोट काटने वाले लोग हैं, निर्दलीय जो हैं वो वोट काटेंगे। सीधा टक्कर जो है कांग्रेस बनाम बीजेपी में देखने को मिली। हाँ, बस यही दोनों में टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी में है। अब जीत किसका होगा, हार होगा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम अभी का सरकार और पहले का सरकार से भी कहेंगे कि आज से 12 साल पहले ये अरगोड़ा का जो रोड चौड़ीकरण के लिए है, आज तक हुआ ही नहीं। इतना समस्या है यहाँ, पानी का समस्या भी है। गैस जो आधा बना है, आधा दिया है, खाली लाइन दे दिया है, लेकिन गैस आपूर्ति अभी तक नहीं हुआ है, ना पानी का आपूर्ति हुआ है। बहुत जनता के लिए बहुत यहाँ समस्या है। अब जो सरकार यहाँ पूरा करेगा, उम्मीद करके लोग देता है वोट, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि 12 साल से रोड चौड़ीकरण होगा। और आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? किस क्षेत्र से आते हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए। हमारा परिचय है जीतू राम साहू, अरगोड़ा निवासी है। यही तो कह रहे हैं कि यहाँ अरगोड़ा में जनता के लिए बहुत समस्या है, समझे ना, बहुत समस्या है। इस सरकार को कम से कम केवल आदिवासी और पिछड़ी जाति और जनरल यही सब समस्या लेकर के लोग इसका बंटवारा करता है। हम कहते हैं जो प्योर यहाँ का जो आदिवासी, इसको मिल कहाँ रहा फायदा? यहाँ तो सब दूसरे को ले रहा है। तो क्या यहाँ का जनता को सुविधा मिलेगा, इसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। जिसको जिता के भेजते हैं बाद में बदल जाता है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा समझना चाहेंगे, ये मूल आदिवासी कौन है? मूल आदिवासी क्या बोलेंगे, यहाँ तो सर्व जाति यहाँ खतियान कर रही है, तो जो रहता है उसी का वंशज को हम लोग मूलवासी मानते हैं। लेकिन खतियान तो अब राजनीतिक रूप ले चुका है। लेकिन कोई उसको चालू कहाँ किया, कोई इसको मान्यता के दिया है? कौन सरकार? रघुवर दास देवे नहीं किया, हेमंत सोरेन मूलवासी और आदिवासी खतियानी लेकर के सरकार बनाया, ये भी कहाँ दिया? किसी कहाँ मान्यता दिया? मान्यता मिलना चाहिए। लेकिन संयुक्त बिहार झारखंड जब एक था तो इस स्थिति में कैसे मिल पाएगा? थोड़ा सा ये हमें बताइए। देखिए, संयुक्त बिहार था और यहाँ था, उस समय तो ये सब का लड़ाई था बहुत पहले से खतियानी, लेकिन उसमें उतना विवाद नहीं था कि हम लोग यहाँ का स्थानीय है कि पराया है। अभी जो है बाहर से लोग, जो बहुत लोग आ गए हैं, वो लोग बेनिफिट पहुँच के चलते लोग बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, ठीक। और कुछ और सब पूछिए। स्थानीय लोगों का जो ये है, चचा जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो स्थानीय हैं आदिवासी, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये आप किस रूप से देख रहे हैं? जैसा कि बता रहे हैं। बात तो सही बता रहे हैं भाई साहब जो बोले हैं। यहाँ तो ज्यादा मूलवासियों को ही छेला जा रहा है, कोई तरह से कोई फैसिलिटी नहीं है मूलवासी को यहाँ का। बाकी तो जो चल रहा है चल ही रहा है। उम्मीद के ऊपर ही आदमी इलेक्शन देता है।
करेगा, लेकिन फिर जीतने के बाद कुछ कर नहीं पाता है। एक चीज जानना चाहेंगे, आप किस क्षेत्र से आते हैं, अपना परिचय देते हुए बताएं। और सब महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि इन्होंने अभी चर्चा भी किया, 1932 का जो खतियान है वो क्या यहाँ का स्थानीयता के लिए काफी है, क्योंकि बिहार झारखंड संयुक्त था उस समय। हाँ, 32 का तो खैर वो तो है ही न। पहला तो हमारा ईश्वर साहू नाम है, ये हटिया क्षेत्र से आते हैं, अरगोड़ा निवासी। तो ये पहले तो आदिवासी मूलवासी पूरा यहाँ संयुक्त था, लेकिन अब राजनीति का लेके ये जो मूलवासी और आदिवासी को एक बांट रहा है। नहीं तो यहाँ मेल प्रेम कितना बढ़िया था, सबसे आना जाना बैठना उठना सब बराबर था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। तो एक शब्द कहा जा रहा है कि जो बिहार से हैं या दूसरे जगह अन्य राज्यों से भी हैं, उन्हें भी घुसपैठिए का दर्जा दिया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल जो है घुसपैठिए का दर्जा दिया जा रहा है। ना उसको घुसपैठिया यहाँ का बिहार और ये जो झारखंडी वो कैसे घुसपैठी बोलेगा? वो तो जो बांग्लादेश से आ रहा है उसको ना बोल रहा। लेकिन कुछ राजनेता जो हैं इस चीज को लेकर आवाज उठाए हैं कि जो बाहर से आए, दूसरे राज्य से आए, वो भी घुसपैठिए है। ना वो गलत बात है। वो दूसरे राज्य से, जैसा बिहार है, पहले तो ये रांची बिहार में ही था, अब उसको घुसपैठिया कैसे बोलिएगा? बिहारियों को घुसपैठिया बोलना या दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनको घुसपैठिया बोलना कितना जायज है? रोहिंग्या जो है सो घुसपैठिए है। अब बिहार से आएगा उसको कैसे घुसपैठिए बोलेगा? और जो स्थानीय का जो बात करता है 1932 का, तो लालू के वक्त में जो भी हम लोग का स्थानीय प्रमाण पत्र बनता था ना, तो 1932 का खतियान देख करके ही स्थानीय सर्टिफिकेट बनता था। अभी लोग जो है सो नेतागिरी कर दिया लोग, और सब बंद कर दिया है। और जो क्या कहिएगा, एक हिसाब से बाहर से आ रहा है उसी को ज्यादा महत्व दे रहा है। इन दिनों घुसपैठिए बाहरी और भीतरी का जो है चर्चा राज्य में चल रहा है। चुनाव आता है तो ये सब चर्चा चलता है, लेकिन देश के ही दूसरे राज्यों से आए हुए जो लोग हैं, जो यहाँ पे आके बसे हैं, उनको घुसपैठिए बोलना कितना जायज है? नहीं, घुसपैठी बोलना जायज नहीं है, क्योंकि पहले झारखंड और बिहार दोनों एक ही जिला के, एक ही राज्य के हैं, और उनको हम लोग सम्मान करते हैं झारखंड में कि वो रहे, तभी तो राज्य का विकास होगा। और हम लोग झारखंड में ही रह करके झारखंड का बुराई सोचेंगे तो नहीं होगा ना। बाहर के लोग भी तो इसमें शामिल होना ही चाहिए, नहीं तो झारखंड में आबादी कितना है? आखिर तो बिहार से जो आए हुए हैं वो झारखंड के ही लोग हैं, हम लोग तो वही समझते हैं। टीवी 45 के खास जो ये चाय पे चर्चा है प्रोग्राम, उसके माध्यम से दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि जो पूर्व के जो विधानसभा 2019 में जो हुए थे, जो वायदे किए गए थे, और अभी जो वायदे किए जाएंगे और किए जा रहे हैं, उसमें क्या अंतर देखने को मिला है? क्या कुछ पहले वाला पूर्ति हुआ या नहीं हुआ, या फिर आगे भी जो वायदे जो किए जाएंगे, चाहे पॉलिटिकल दल हो या राजनेता हो, तो क्या ये लोक लुभावन ही सीमित रह जाएंगे या फिर कुछ काम भी देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीतिक तो राजनीतिक है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, और जो विकास का काम करेगा उसी को सरकार हम लोग चुनेंगे, यही है। सबसे बड़ा इस राज्य का जो समस्या है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इसको लेकर आप क्या अपना मंतव्य देना चाह रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो नवयुवकों को रोजगार दे, विकास का काम करे, यही आम जनता चाहता है, और क्या चाहेगा। जाहिर तौर पे आप देख रहे हैं टीवी 45 का ये खास पेशकश है चाय पे चर्चा। जो स्थिति अभी पॉलिटिकल स्थिति जो बन रही है राज्य में, क्या आपको लगता है कि आगे जो आने वाले समय, चूंकि पूर्व के जो 5 साल हेमंत सोरेन जी का आपने देखा और अब जो है फिर से चुनाव में गए हैं, कितना मार्क आप देना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन को? हेमंत सोरेन को 50% देंगे मार्क। क्यों 50% है? क्यों इसलिए कि भाई आधा काम घोषणा करते ही वोट का घोषणा है कि 1000 देंगे तो 2500 देंगे, जो घोषणा हो रहा है राजनीतिक वाला है, वोट लेने के चलते ऐसा हो रहा है। मतलब ये कोई जीतेगा ना तो सब बंद हो जाएगा, हारेगा तो भी बंद हो जाएगा, जीतेगा तो ही बंद हो जाएगा। तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि ये जो है चुनाव खत्म होते ही ये बंद हो जाएगा।
भाजपा को लोग हेमंत सोरेन का भी होगा ऐसा। ये अभी वोट लेने के लिए ये घोषणा हो रहा है और कुछ नहीं है। 1000 जो देने की बात आ रही है वो ये कह रहे हैं, हालांकि भाजपा का भी कहना है कि चुनाव खत्म होते ही अगर ये सरकार में आते हैं तो इसको बंद कर दिए जाएंगे। नहीं, यही चीज अगर सरकार में रहती नहीं कर रहता तो 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं लागू किया? जिस समय से जीता उस समय से क्यों नहीं लागू किया? ये आज इलेक्शन समय पहुंच गया, देख रहा हमारा सरकार गिरने वाला है, खत्म होने वाला है, तो मैया योजना लागू कर दिया ताकि वोट हमको मिले। यही है और क्या। महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप 60 प्लस हैं तो आप लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? क्या जो है चाहे मैनिफेस्टो हो या फिर धरातल पे जो काम हो वो दिखना चाहिए? उम्र दराज लोगों के लिए क्या होनी चाहिए सरकार? कुछ नहीं किया है सरकार। उम्र दराज के क्या किया बताइए? कुछ नहीं किया। अभी मोदी जी लागू कर रहे हैं 70 साल के बाद को 10 लाख आयुष्मान भारत के लागू करेंगे। बाकी तो अभी तक तो कोई हम लोग को लागू नहीं किया, समझे ना। तो यही चीज है, हम लोग का समस्या के बारे में जो भी विधायक हुई हम लोग का समस्या का हल कराएंगे तो हम लोग उन्हीं को जीतेंगे। कैसा सरकार चाह रहे हैं? चूंकि राज्य में ना स्थानीय नीति बन पाई ना नियोजन नीति अभी तक बन पाई है। कोई नहीं बनाया है। हम लोग को खास करके यहाँ का जो हम लोग तेली जाति का जो है उनको आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए जो हमारा हित में बात करेगा हम उसी को काम देंगे, समझे ना। यही हम लोग का निर्णय है। उम्मीद है कि एक अंतिम सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे। जो अभी तक का जो सीन देख रहे हैं, सबसे ज्यादा भाजपा यहाँ इस राज्य बनने के बाद जो है शासन की और जेएमएम भी शासन की, इन दोनों में अच्छा किसको देख रहे हैं और किसको सबसे अधिक आप मार्क देना चाहते हैं? अच्छा, तो हम बीजेपी को देख रहे हैं। जेएमएम क्या किया? कुछ नहीं। अरे जो भी देन है, रोड है, नाली है, सब कुछ है, जो बिजली है, पानी है, सब तो बीजेपी का देन है। जेएमएम क्या किया है? तो खाली जाति जाति में लड़ा दिया। हम एसटी हैं तो एसी है, वही सब करके हम आदिवासी का ये कर देंगे, वो कर देंगे। सदान का बात क्यों नहीं करता है वो? हम यही चीज जानना चाहते हैं। सदान का बात तो कभी करते नहीं है। कभी नहीं आज तक बोला है कि हम सदान का या मूलवासी का काम करेंगे, कभी नहीं बोले हैं। मूलवासी के हितैषी बताते हैं हेमंत सोरेन। तो वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि आप ही से हम पूछ रहे हैं कि मूलवासी के लिए क्या किया। 14% जो पिछड़ी जाति को देना था 27% अभी तक लागू नहीं हुआ है। बताइए कैसे होगा? यही सब तकलीफ है और क्या। ठीक है, थैंक यू। स्थानीय नीति अब तक और नियोजन नीति राज्य में नहीं बन पाए, युवा जो है सड़क पे भटक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव है इसमें कितना महत्वपूर्ण यह मुद्दा हो सकता है? ये लोग ठोस निर्णय लेता नहीं है, सिर्फ केवल पब्लिक को बरगलाता है और क्या करता है? कुछ नहीं करता है। अब जैसे रघुवर दास जो कह रहे हैं डेवलप किया है, डेवलप तो जरूर किया है। रोड चौड़ीकरण करके बहुत जगह बना दिया है, लेकिन आम पब्लिक का जो है जमीन में बना दिया, रोड चौड़ा कर दिया, लेकिन किसी को एक पैसा जो है सो मुआवजा नहीं दिया गया है, समझे। चाहे झारखंड के किसी भी कोना में चौड़ीकरण किया है, रास्ता देहात देहात में बनाया है, किसी को एक पैसा पेमेंट नहीं दिया है। यही तो डेवलप किया है, पब्लिक को छाती में चढ़ करके। ये चीज जो है सो आपका आएगा इसमें, तब ना उन लोग को भी पता चलेगा। नहीं, आप आ रहे हैं, ये लाइव चल रहा है, ये टीवी 45 का जो खास प्रोग्राम है चाय पे चर्चा। पता कीजिए जो कि झारखंड के अंदर में जितना भी रोड चौड़ीकरण करके बनाया है, डेवलप जरूर किया है, लेकिन कोई आम पब्लिक को एक पैसा मुआवजा नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया है। इस राज्य की एक और महत्वपूर्ण समस्या है विस्थापन। विस्थापन का भी जो दंश है बहुत ज्यादा झेलने को देखने को मिल रहा है। 1932 लागू करे। 1932 तो आपका लालू यादव के वक्त में भी जो था, हम लोग जब भी स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाते थे तो 1932 का खतियान का कॉपी डालते थे, तब हम लोग का जो है स्थानीय प्रमाण पत्र बनता था। और आज जब ऐसा हो गया, अपना सरकार आने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है।
5 साल जो हेमंत सोरेन की सरकार रही, इनको कितना मार्क्स देना चाह रहे हैं? वो भी कुछ नहीं किए। वो कहाँ किए? वो तो बोले थे जो कि 1932 लागू करेंगे, लेकिन कहाँ किया लागू? तो हम तो कुछ नहीं देने चाहते हैं उसको। तो हेमंत सोरेन से भी नाराजगी है? बस कोई भी सरकार आता है उससे नाराजगी है। जब हमारा पब्लिक का काम करेगा उसी से हम खुश रहेंगे। यहाँ का जो है सो विकास करे, पब्लिक का समस्या का कुछ समाधान करे। तो कुछ नहीं है उनसे पूछ। जाहिर तौर पे ये रांची का अरगोड़ा चौक है और आप देख रहे हैं टीवी 45 का खास पेशकश है चाय पे चर्चा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ना चाहेंगे। जो अभी वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य सूबे में देखने को मिल रहा है, इससे क्या लगता है आपको कि ये जो 5 साल जो हेमंत सोरेन की जो सरकार रही, इनको कितना मार्क्स देना चाह रहे हैं? क्या इनको कंटिन्यू फिर से देखना चाहते हैं? अच्छा, इलेक्शन से रिलेटेड बात करना है। मैं शंकर राम साहू, सेवानिवृत्त कुलपति के सचिव, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। आई वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग इलेक्शन रिलेटेड एंड अदर मैटर्स। अदर्स मैटर्स तो अदर मैटर्स में तो इसलिए बनली झुली रहता है, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। क्या कि हम थोड़ा, आप जो बोलना चाह रहे हैं आप बोल सकते हैं। हम आप सीधे जो है, आप हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। आप जो भी कहेंगे हमारे दर्शकों तक ये बातें पहुंचेंगी। चुनाव से रिलेटेड, चुनाव हो या आम जन की जो भी समस्याएं हैं वो सब। मेरा एक ही कहना है, चुनाव हर 5 साल में होती है। हर व्यक्ति को चुनाव करने के लिए जाना चाहिए। फैसला उसी के हाथ में रहता है, पब्लिक के हाथ में रहता है। जो होना होगा, जब 100% चुनाव में लोग जाएंगे मतदान करने के लिए, तब निर्णय होगा सही। जाहिर तौर पे ये बहुत जरूरी है। हम भी आपको जो है ये चीज कह रहे हैं कि आप मतदान के जो दिवस होंगे उस दिन आप पूरे परिवार के साथ निकले, पहले मतदान कर ले, उसके बाद जलपान की जो प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है चुनाव में अपना जो है मतदान करें। और हम तो कहेंगे कि 100% अगर मतदान होती है तो एक अच्छे लोकतंत्र की जो है पृष्ठभूमि की रखी जाएगी, उसकी पहचान जो है एक अलग मिलेगी। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो स्थिति अभी बन रही है, आप ये अरगोड़ा का जो चाय की जो चर्चा है आप रांची से देख रहे थे, और कह सकते हैं कि जो स्थानीय नीति हो, जो लोकल मुद्दा हो, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में रांची सहित जो झारखंड का जो हिस्सा है, वहां पे जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, वहां पे ये मुद्दा जो है हावी है। और चूंकि स्थानीय नीति जो है 1932 का खतियान जो है, इन तमाम पहलुओं के साथ जो है यहाँ पे चर्चा हुई है। आगे जो है हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। फिर तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं ब्रेक पे। फिर से आग्रह है मेरा कि हर व्यक्ति